नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पे थे। अमित शाह बिहार में कुछ करिश्मा करना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2017 विधानसभा चुनाव में किया था। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और सूझबूझ से उत्तर प्रदेश की राजनीति का ताना बाना ही बदल कर रख दिया था। शायद वैसा ही अमित शाह कुछ बिहार में भी करना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह शायद भूल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके साथ ऐसे नेता थे जो अपने दम पर 30-40 विधायक बनाने का मादा रखते थे। हालांकि सफलता का सेहरा अमित शाह के सर पर ही बंधा था, क्योंकि 2017 के चुनाव में वह नायक के रूप में काम कर रहे थे। शायद अमित शाह को ऐसा लगता है कि 2017 जैसा करिश्माई काम बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में वह कर पाएंगे। क्रिकेट की भाषा में अगर कहा जाए तो बिहार में उन्हें ऐसे बैट्समैन नहीं मिलेंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश में मिल गए थे। बिहार में उत्तर प्रदेश जैसा कारनामा क्यों नहीं कर पाएंगे अमित शाह, हम बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा है। हालांकि कभी यह स्थान बिहार में हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। नई पीढ़ी को शायद याद नहीं होगा, बिहार से संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बिहार से इसी आंदोलन की जो चिंगारी उठी, वह देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। इस आंदोलन में देश के हर कोने के विद्यार्थी शामिल हुए थे। वर्तमान नेताओं की बातें करें तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी जैसे नेता उसी आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी उसी आंदोलन के बाद नेता बने। जयप्रकाश नारायण को आमतौर पर लोग जेपी के नाम से भी जानते थे। उसी जेपी की धरती पर देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शंखनाद किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी थे। अमित शाह ने जेपी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद जो बातें कही, वह चुभने वाली थी। उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि जिस क्रांतिकारी व्यक्ति ने कांग्रेस को सत्ता से हटाया, उसी कांग्रेस की गोदी में उनके शिष्य जाकर बैठ गए हैं। यानी सीधे सीधे उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला बोल दिया। अब भला ऐसे में नीतीश कुमार कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी पलटकर ऐसा जवाब दिया जिसे शायद अमित शाह बहुत दिनों तक याद रखेंगे। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि अमित शाह को महज 20 साल राजनीति में आए हुए हुआ है। ऐसे में अमित शाह को क्या पता है कि जेपी का आंदोलन क्या था। वह क्या जाने कि आंदोलन क्या होता है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि उन्हें मौका मिला है, इसलिए वह कुछ न कुछ उटपटांग बोलते ही रहते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से ऐसे जवाब की कल्पना अमित शाह ने शायद सपनों में भी नहीं की होगी। आ रहे हैं आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं। आप जरा सोच लीजिए, 2002 से ना मौका मिला है जी। आप ही ना सोचिए। आप बापू के बारे में कह रहा है, जेपी मूवमेंट कब हुआ था? 1974 की बात है। खुद से कुछ बोलते रहता है, इसे जाने दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं है।
अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी, समझ गए ना। खैर, जब से नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए हैं और महागठबंधन की सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से भाजपाई बिलबिला उठे हैं। नीतीश कुमार पर हमला बोलने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह के कुशल नेतृत्व में एक चमत्कार हुआ था। जिस राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां सपा और बसपा बरसों से जातिगत समीकरणों के आधार पर राज कर रही थी, उन्हें अमित शाह ने तोड़ दिया था। पहली बार भाजपा को बम्पर सीटें दिलवाईं। हालांकि इस उपलब्धि के बाद नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह की पीठ थपथपाई थी, लेकिन वह करिश्मा सिर्फ अमित शाह की बदौलत नहीं था। क्रिकेट की भाषा में बताया जाए तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जैसा एक होनहार क्रिकेटर भी था, जो अपने दम पर 25, 30 या 40 विधायक बनाने का मादा रखता था। केशव मौर्य, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी भी पिछड़ी जातियों में पकड़ थी। वह भी 15-20 विधायक बनाने का मादा रखते थे। वो अलग बात है कि इस बार के चुनाव में वह जीत नहीं पाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी कई कद्दावर नेता थे, जो अपने दम पर कुछ न कुछ विधायकों को जिताने का मादा रखते थे, लेकिन नेतृत्व अमित शाह का था। लिहाजा 2017 विधानसभा में जो जीत हुई, उसका सेहरा अमित शाह के सिर पर बंधा। अब अमित शाह शायद सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा कारनामा वह बिहार में भी कर लेंगे। वैसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बिहार में उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो आसानी से अपनी सीट भी निकाल सके। ऐसे में अमित शाह भले ही अच्छे बैट्समैन हों, लेकिन टीम ही बढ़िया नहीं होगी तो जीत कैसे हासिल करेंगे। उधर बिहार में विपक्षी बैट्समैन के रूप में नीतीश कुमार जैसा एक ऐसा बैट्समैन है जो राहुल द्रविड़ के समान है, यानी टिकाऊ और भरोसेमंद। हालांकि भाजपा आज उन पर पाला बदलने का भी आरोप लगा रही है, लेकिन उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अब परिपक्व हो चुके हैं। वह भी समझ चुके हैं कि राजनीति में वह सब नहीं चलेगा जैसा कि बरसों पहले बिहार में होता था। लिहाजा उन्होंने अभी से पार्टी कार्यकर्ताओं को यह बताना शुरू कर दिया है कि अनुशासन में रहें और गरीब और वंचित लोगों की समस्याएं सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का निराकरण भी करें। ऐसे में अमित शाह अपने अकेले बैटिंग के दम पर उत्तर प्रदेश जैसा करिश्मा बिहार में कर पाएंगे, कहीं से भी संभव नहीं लगता। क्रिकेट की भाषा में कहें तो अमित शाह को सबसे पहले बिहार में कुछ ऐसे खिलाड़ी बनाने पड़ेंगे जो नीतीश कुमार जैसे मजे हुए बैट्समैन को आउट करने का मादा रखता हो। साथ ही साथ राजनीति में विराट कोहली बन चुके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी जवाब दे सके। फिलहाल बिहार में भाजपा की तरफ से ऐसा कोई राजनीतिक बैट्समैन दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अमित शाह को बिहार में कारनामा करने से पहले एक मजबूत टीम बनानी होगी, और टीम में बिहार के लोगों को ही रखना होगा, क्योंकि यह क्रिकेट टीम तो है नहीं कि गेस्ट प्लेयर के रूप में किसी दूसरे स्टेट का प्लेयर भी बिहार की टीम से खेल ले। लिहाजा बिहार में अमित शाह का करिश्मा दूर की कौड़ी ही साबित होगा। नमस्कार।